हेलो एवरीवन, मैं राज सर आप लोग के लिए केमिस्ट्री का एक नया और बेसिक टॉपिक लेकर के आया हूँ अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ एटम। क्योंकि जब तक हम लोग एटम को लेकर के अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के लेकर के जो हमारा एनेक्सिटी रहता है, चिंता रहता है, वो बना रहेगा। तो गाइज, आज हम लोग एटम के उस बेसिक बातों को जानना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं हमें साइंस को, स्टडी को आसान बनाएगा, केमिस्ट्री पे पकड़ बनाएगा। तो आइए आज हम लोग जानें एटम के उस बेसिक इंफॉर्मेशन को जो कहीं ना कहीं साइंस में हमें इंटरेस्टेड बनाएगा। सबसे पहले जो एटम वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड एटमॉस से लिया गया है, जिसका क्या मतलब होता है? एम्प्टी स्पेस। एटम एक ऐसा रचना है जिसके पास ज़्यादातर जो पोर्शन है उसके भाग वो खाली रहेगा। एम्प्टी का मतलब होता है खाली जगह। तो अधिकांश हिस्सा एटम का जो होता है वो खाली होता है। आज एटम जो है एक ऐसा पार्टिकल है जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब होता है गाइज वैसा पार्टिकल जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत हो, वो सारे पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होगा। सेकेंड ये चीज है कि एटम जो है, एटम वो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम ही है। ऐसा कोई भी प्रकार का मैटर नहीं है, चाहे वह सॉलिड हो, चाहे वह लिक्विड हो, या गैसेस फॉर्म में हो, या प्लाज्मा स्टेट में हो, जो एटम से मिलके ना बना हो। तो एटम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, सबसे छोटा सा हिस्सा है, किसी भी मैटर के निर्माण में ये भाग लेता है। तो एटम के बारे में ये हमारे पास जो बेसिक नॉलेज था कि बिना एटम का कोई भी मैटर बन ही नहीं सकता है। अब साइंस में ये एटम का जो रोल है वो ये कि क्या ये स्वतंत्र रूप में पाया जाता है या नहीं। तो एटम does not exist in free state। परमाणु जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाएगा। ये काफी एनर्जेटिक पार्टिकल है, तो इसके जो स्टेबिलिटी वैल्यू होता है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं नील होता है। क्योंकि जो जिसका स्टेबिलिटी वैल्यू ज़्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी या उसका एनर्जी वैल्यू क्या होगा? उतना ही कम होगा। एनर्जी के घटने से स्टेबिलिटी बढ़ती है और एनर्जी के बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होती है? घटने लगती है। तो एक एटम का अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ही एनर्जेटिक पार्टिकल है, इसलिए उसका स्टेबिलिटी वैल्यू लेस होने की वजह से स्वतंत्र रूप में ये कभी दिखाई नहीं देगा। जब भी हमें मिलेगा कंबाइंड स्टेट में मॉलिक्यूल और कंपाउंड के साथ। एक सबसे बेहतरीन और फंक्शनिंग बात ये है गाइस एटम का कि एक एटम वो वर्क करता है, इसमें रहने वाला पार्टिकल वो वर्क करता है जो इसके अलावा केमिस्ट्री को कहीं ना कहीं ये जनरेट करने का काम किया है, वो है केमिकल रिएक्शन में भाग लेना। तो हम कह सकते हैं गाइस कि एटम कैन परफॉर्म केमिकल रिएक्शन। एटम के अलावा और कोई भी पार्टिकल केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। तो ये था हमारा वो बेसिक बात जिसको हम कंप्लीट करके हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा एटम का स्ट्रक्चर को लेकर के। क्योंकि एक एटम दो बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के ये कंपोज्ड है। जो मेन है सेंटर वाला हिस्सा उसे हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं, और जो एक्सटर्नल हिस्सा होता है उसका नाम ऑर्बिट होता है, उसे हम पढ़ेंगे।
लेकिन पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गैस।